So next is group 15. Now group 15, just like group 1 was called alkali metal and group 2 was called alkaline earth metal, group 15 is called nitrogen. Group 15 is called nitrogen, and they start with nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. नेपाली, पंजाबी, असमीज सब भाई। नेपाली, पंजाबी, असमीज सब भाई। सर निट्रोजन क्या था? निट्रोजन बेटा ग्रुप का नाम है, ठीक है। इसमें नहीं सोचना है कि क्यों करते हैं, बस जानने वाली बात है, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। क्लियर है बेटा इसमें? दिस इज कॉल्ड निट्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये अपना निट्रोजन हो गया। अब बेटा नाइट्रोजन बेटा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन का काम क्या है? नॉन रिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करता है। नाइट्रोजन दूसरा बेटा फर्टिलाइजर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है। अगेन फास्फोरस, फास्फोरस भी बेटा आपका फर्टिलाइजर में यूज होता है, ठीक है। फास्फोरस बेटा रिएक्टिव है एंड हाईली रिएक्टिव है। फास्फोरस रिएक्टिव है और हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। फास्फोरस इनफैक्ट सोडियम और पोटेशियम से ज्यादा खतरनाक होता है। आर्सेनिक बेटा आपका वैसा कुछ आपको आसानी से रिएक्ट नहीं करता है। और आर्सेनिक कहाँ मिलता है बेटा? आपका ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक होता है। देयर आर सर्टेन एरियाज इन इंडिया वेयर आर्सेनिक का पानी पीने से लोग बीमार पड़ जाते हैं, और बहुत सारे एरियाज है बेटा इंडिया में जहां आर्सेनिक पॉइजनिंग हो रखा है। आर्सेनिक पॉइजनिंग का मतलब कि ग्राउंड वाटर जो कुएं का पानी है ना बेटा, उसमें आर्सेनिक का कंटेंट बहुत ज्यादा है। एज अ रिजल्ट people living over there, they face many health problems. ठीक है, आर्सेनिक का पानी में बेटा होने से बहुत सीरियस प्रॉब्लम होता है। वीडियोस बेटा दिखा सकते हैं, बट वही है ना, बहुत अजीब अजीब सा प्रॉब्लम दिखेगा आपको, तो आप लोग का मतलब वो है ना, डर लग जाएगा। तो उतना डरना नहीं है, बट आर्सेनिक ध्यान रखिएगा पॉइजन। एंटीमनी बेटा मेडिसिन वगैरह में यूज होता है, ठीक है, मेडिसिन वगैरह में। बिस्मथ कॉमन यूज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एक और इम्पोर्टेंट यूज है लिक्विड नाइट्रोजन। देखे थे ना आप लोग? अच्छा आप लोग क्लास 8 है ना, आप लोग लास्ट ईयर नहीं थे।
लिक्विड नाइट्रोजन क्या होता है? लिक्विड नाइट्रोजन, जो लोग बेटा यहाँ एक कम से कम एक बार आए होंगे, कुछ लोग तो यहाँ से बेटा क्लास में बहुत लोग ऐसे हैं यस सर। तो अब यस सर। लिक्विड नाइट्रोजन का वो रखा हुआ है, देखिए। नो नो सर। नो नो सर। सर। लिक्विड नाइट्रोजन का अपने पास वो रखा हुआ है, टैंक रखा हुआ है एक। हाँ सर, दिखाए थे सर, याद है। एक टैंक रखा हुआ है बाहर, एक्सपेरिमेंट नहीं किए लिक्विड। लिक्विड नाइट्रोजन का बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। इसको हम लोग मतलब वो सब करते हैं, मतलब ये अचानक इसको अगर बाहर निकालेंगे तो ये गायब हो जाता है। ये लिक्विड नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेटली -200 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं। नाइलन का पाइप देखिए तो बेटा, या मान लीजिए वो देखिए, हाँ बनाना है ना, बनाना, यस सर। बनाना Yes, को sir. लिक्विड नाइट्रोजन में डाल देंगे ना तो वो सॉलिड रॉक बन जाएगा। मींस आप बनाना को हैमर से स्मैश करेंगे ना लिक्विड नाइट्रोजन में डालने के बाद, तो वो बेटा ग्लास की तरह पीसेस में ब्रेक करेगा, वो स्क्वीज नहीं होगा, वो ग्लास की तरह ब्रेक हो जाता है कोई भी चीज लिक्विड नाइट्रोजन में डालने से, ठीक है। ये सर पेट्रोल डालेंगे तो वो भी ग्लास के फॉर्म में आ जाएगा। पेट्रोल अच्छा है, हाँ डाल के देखेंगे, आना चाहिए ग्लास के फॉर्म में, ठीक है डाल के देखेंगे। पेट्रोल से बेटा हम लोग बहुत कुछ नहीं करते, बट ठीक है, हाँ आएगा बेटा, वो भी ग्लास बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो कैसे होता लिक्विड नाइट्रोजन बेटा -200 डिग्री सेल्सियस है ना, तो फ्रीज कर जाता है ना सब कुछ, है? ओ एवरीथिंग विल फ्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ग्रुप 16। ग्रुप 16 ना, ग्रुप 16 में कौन है? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है एंड नेक्स्ट इज पोलोनियम। सर, ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं। हाँ बेटा, बट एलिमेंट है ना बेटा, तो अभी तो एलिमेंट का नाम सिंबल लिख रहे ना बेटा, मॉलिक्यूल नहीं लिख रहे ना। नाइट्रोजन भी तो N2 लिखना था ना बेटा। यस सर। सर लगभग सारे एलिमेंट पॉइजनस होते हैं। सारे एलिमेंट कहाँ पॉइजनस होते हैं बेटा, अभी तो एंटीमनी मेडिसिन में यूज होता है। अब ऑक्सीजन कहाँ से एलिमेंट बेटा पॉइजनस है, ठीक है ना। ऑक्सीजन भी ऑल कहाँ कहाँ यूज होता है? सल्फर बेटा आपका सल्फ्यूरिक एसिड में होता है, और सल्फर पॉल्यूटिंग एजेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड खास करके पॉल्यूशन फैलाता है। सल्फर हमेशा पॉल्यूशन से रिलेटेड रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर से एसिड होता है। हाँ, सल्फर वाला कोई भी कंपाउंड बेटा एसिडिक होता है, सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक, ठीक है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है ना, दैट कॉजेस एसिड रेन। मतलब एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड है, पानी मिला दीजिएगा तो एसिड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है एटमॉस्फेयर में और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होता है। अब समझिए इनमें पानी मिलाइएगा तो एसिड बन जाएगा। तो एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड है, रेनफॉल होगा तो एसिड बन गया, फिर नीचे आके एसिडिक रेनफॉल होता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई द ब्राइटनेस ऑफ ताजमहल इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना बेटा, उनको रेनफॉल से बड़ा नुकसान होता है। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आता है एटमॉस्फेयर में? सर, फैक्ट्री। फैक्ट्री अभी पढ़ाए थे बेटा, फिर भूल गए आप लोग, गजब करते हैं। पढ़ाए थे बेटा, लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में ही हुआ था। पेट्रोल एंड डीजल, कोल, पेट्रोल एंड डीजल, इन तीनों जगह में सल्फर होता है। और बताए थे कि सल्फर जो होता है, एक सल्फर कंटेंट होता है पेट्रोल में, डीजल में और आपका कोल में। और ये भी मैंने आपको बता रखा था, ये जो BS4 BS6 नाम सुने, भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 6। यस सर, यस सर। हाँ, एक्सप्लेन भी किए थे ना कि इसमें इंजन में यस सर, सल्फर का प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है।
सेलेनियम बेटा ऐसा कोई यूज नहीं है, टेलुरियम का वैसा कोई यूज नहीं है। पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव एंड polonium is radioactive and polonium is named after what country beta? Poland. Now why polonium is named after Poland beta? Because this is the homeland of Madam Marie Curie, Poland. ये उनका होमलैंड था या मदर कंट्री था? ठीक है. Now this group is known as chalcogen. This group is known as chalcogen. CHALCOGEN, chalcogen. So this is group 16. Next we come to group 17. सर उसी तो उसे याद करने के लिए कोई है? अच्छा हाँ, इससे याद करना बेटा बड़ा सिंपल है. ऑक्सीजन सल्फर से टीपो. ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम. ऑक्सीजन सल्फर से टीपो हो गया. क्लियर है बेटा ये? यस सर. ठीक है. नेक्स्ट इज ग्रुप 17. द नेम ऑफ ग्रुप 17 इज कॉल्ड हैलोजन. नाउ हैलोजन में बेटा आपका आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा आयोडीन, and last will be 80, that is astatine. First is fluorine, second is chlorine, third is bromine, iodine, astatine. You can remember this as first class brain idea attack. First class brain idea attack. First class brain idea attack. Now bromine is liquid, non-metal. Iodine is solid non-metal. आपसे पूछेगा नेम अ non-metal which is liquid, the answer is bromine. Name a non-metal which is solid, the answer is iodine. What is the use of iodine? Iodine is used in medicine. Which medicine? लाल दवाई का नाम सुने हैं? हाँ, एंटीसेप्टिक होता है. चोट वगैरह लगने पे लाल वाला दवाई लगाते हैं ना बेटा, वही है लाल दवाई. यस सर. उसको बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन. ठीक है, मेडिसिन है वो, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है. क्लोरीन बेटा कहाँ यूज होता है? क्लोरीन बेटा आपका डिसइंफेक्टेंट है. आजकल खूब चल रहा है ना सैनिटाइजर यस वगैरह. सर. तो क्लोरीन से बेटा हाथ वगैरह सैनिटाइज नहीं करते हैं. आपको कोई नॉन लिविंग सर वॉइस नहीं आ रहा. सर आपका सैनिटाइज voice करने cut के है। लिए आप क्लोरीन का कंपाउंड यूज करते हैं. फ्लोरीन बेटा हम लोग कॉमन लाइफ में ज्यादा यूज नहीं करते हैं. ठीक है, फ्लोरीन के बहुत कम प्रोडक्ट मिलते हैं मार्केट में. एक एग्जांपल बताइए तो फ्लोरीन का बेटा प्रोडक्ट का.
हैंड वॉश, हाँ बोलिए। सर फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन नहीं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का कंपाउंड होगा। सर सोचिए सोचिए, डेली यूज होता है, आप लोग डेली यूज करते हैं। सर टूथपेस्ट, हाँ बिल्कुल सही हिंट पकड़ा आपने। डेली यूज करते हैं, या तो टूथपेस्ट होगा या तो सोप होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता डेली यूज करने के लिए। टूथपेस्ट में बेटा फ्लोरीन होता है, नमक नहीं होता है, ठीक है। टूथपेस्ट में फ्लोरीन होता है, कुछ ही टूथपेस्ट में नमक होता है। मोस्ट ऑफ द टूथपेस्ट, सारे टूथपेस्ट में बेटा फ्लोरीन रहेगा, ठीक है ना। फ्लोरीन का फायदा क्या है? फ्लोरीन बेटा आपके टीथ को ना स्ट्रॉन्गर बनाता है। नोटिस किए फ्लोरीन लिखा रहता है रैपर के ऊपर, अगर आप देखेंगे ना, कोई भी अगर टूथपेस्ट ले लेते हैं ना, तो उसके ऊपर आपको लिखा रहेगा फ्लोरीन है इसके अंदर। कोई भी रैपर देखिएगा बेटा आपको फ्लोरीन दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास अभी कोई रैपर नहीं है, बट मोस्टली देखिएगा टूथपेस्ट के पीछे लिखा रहता है फ्लोरीन, ठीक है। मिल गया। फ्लोरीन का कंपाउंड रहेगा, ठीक है। फ्लोरीन नहीं रहता है बेटा, मोस्टली कंपाउंड, मोस्टली का कंपाउंड रहेगा। दिख रहा है यहाँ पे बेटा? दिखा? यस सर। कहाँ Yes, दिखा है? sir. एक्टिव इंग्रेडिएंट में सोडियम फ्लोराइड। फ्लोराइड आयन। पर्पस क्या है बेटा? पर्पस ऑफ फ्लोराइड क्या है? एंटी कैविटी, एंटी कैविटी। कंपनी कौन सा है? कोलगेट, टोटल, हाँ, किसी भी देख लीजिएगा बेटा, आपका फ्लोरीन रहेगा, ठीक है। बिना फ्लोरीन के आपको नहीं लेना है, क्योंकि कैविटी हो जाएगा फिर। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ग्रुप 18। ग्रुप 18 लास्ट। हाँ, ग्रुप 18 इज लास्ट ग्रुप। ग्रुप 18 में सबसे पहले He मतलब हीलियम, फिर Ne मतलब नियॉन, फिर Ar मतलब आर्गन, Kr मतलब क्रिप्टॉन, Xe मतलब जेनॉन, Rn मतलब रेडॉन। बहुत बढ़िया। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, and last will be radon. Last will be radon. हीलियम कहाँ यूज, शॉर्ट नेम, हाँ बता रहे बेटा, हीलियम कहाँ यूज होता है बेटा, किसी को पता है? सर सूरज में प्रोड्यूस। कहाँ बेटा? हीलियम बेटा आपका पुराने जमाने का बल्ब था ना, एक गोल का ग्लास वाला, हीलियम और नियॉन sir. उसी के यस अंदर। सर, यस सर। Yes, हाँ, sir. एडिशन बल्ब उसको बोलते हैं, ठीक है। फिलामेंट बल्ब और एडिशन बल्ब, तो हीलियम वहां यूज हुआ करता था। येलो कलर। नियो और प्लस हीलियम बेटा आपका बलून में यूज होता है। हीलियम ना ऊपर उठता है, हीलियम इज लाइटर देन एयर। ये था ना हाइड्रोजन बलून, वो ऊपर जा रहा था बिकॉज हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर। बट बेटा हाइड्रोजन इज नॉट द ओनली गैस विच इज लाइटर देन एयर। हीलियम इज ऑल्सो लाइटर देन एयर। एंड हीलियम बेटा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर आप बलून को हीलियम से फिल करेंगे और हाइड्रोजन से फिल करेंगे, तो हाइड्रोजन बलून will have chances of exploding and causing fire, but helium will not cause any fire. Helium is non-reactive. Helium does not react.
ठीक है, तो हीलियम आपका नॉन रिएक्टिव है, हीलियम रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है। और हीलियम से बेटा आपका एक एक्सपेरिमेंट जब फर्स्ट क्लास में आप लोग आते थे, हीलियम से एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे ना रवि सर? नो सर। नो हाँ सर। हाँ हुआ था। वो हीलियम सर, के बैलून वाला, क्या बेटा? बैलून जो दीवार तो पे उस दिन मैं नहीं था। नहीं नहीं, एक एक्सपेरिमेंट हुआ होगा बेटा जिसमें हीलियम गैस पिए होंगे रवि सर। ये सर, और उसका आवाज चेंज हो गया था। हाँ, हीलियम गैस पीने से बेटा आपका आवाज जो है ना लता वॉइस मंगेशकर के चेंज हो जैसा हो जाता है। जाएगा। हीलियम गैस पीजिएगा तो आपका जो वॉइस है ना दैट विल बिकम लाइक लता मंगेशकर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा तो लता हीलियम मंगेशकर ने तो हीलियम दिया। क्या बेटा? तो लता मंगेशकर ने हीलियम दिया। बेटा मेरा मतलब है कि आवाज जो है आपका वैसा हो जाएगा, चेंज ये हो नहीं कि वो जाएगा। हीलियम पीती है। मेरा सर कहने का हीलियम मतलब है कैसे कि पियेंगे सर? आपका फ्रीक्वेंसी थोड़ा चेंज हो जाएगा, समझे? सर आप तो बोले हीलियम एयर से भी लाइटर है, तो उसको पिया कैसे जाएगा? बलून से भर के बेटा, और क्या। क्लास में हुआ था, आप लोग क्या याद नहीं रखते? कराए सर बेटा? हुआ था। तो मैं नहीं था। हाँ आप नहीं थे, सर ठीक है मैं भी नहीं दोबारा सर थी। हम भी नहीं थे सर। सर मैं जब था। ऑफलाइन लोग क्लास भी नहीं स्टार्ट थे। होगा तो दोबारा से हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन बाकी, हीलियम बाकी है, सब कुछ। नेक्स्ट बेटा आप मुझे ये बताएंगे नियॉन का यूज कहाँ पर होता है? सर स्क्रीन सर ब्लैक हो स्क्रीन गया। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा बेटा? किया सर। नियॉन का यूज कहाँ होता है बेटा? नियॉन नियॉन। सर स्क्रीन नहीं आ रहा। हाँ बेटा नहीं आ रहा, पता है। नियॉन सर लाइट वैक्यूम ट्यूब्स में। नहीं, चलिए यहाँ देख लीजिए, इंडिया में बहुत कम जगह यूज होता है, ठीक है। ये लास वेगस में आपका यूज होता है। ये देखिए, ये सारे नियॉन लाइट्स है, दिख रहा है? ये यस सर। दुकानों के बाहर लगे रहते हैं, यस सर। समझे? ये नियॉन लाइट्स होते हैं आपके, ठीक है। नियॉन लाइट्स का आप अगर वो देखिएगा, ये देख रहे तो, ये डिज्नीलैंड वगैरह जो लिखा रहता है ना, कसिनो वगैरह, ये आपका नियॉन लाइट से लिखा हुआ है। समझ में आया? ये नियॉन यस लाइट। सर। इंडिया में ऐसे बोर्ड नहीं बनते, इंडिया वाला जो बोर्ड होता है ना वो नियॉन का नहीं होता है, वो नियॉन आपको लगता है बट होता नहीं, ठीक है। चलिए, सर इंडिया का वोट पेंट से होता है। हाँ सर इंडिया का वोट हाउस पेंट से होता है। अब देखिए अपने पास भी नियॉन लाइट है बेटा, ठीक है। ये देखिए, ये अपने पास नियॉन लाइट है, ये फिलामेंट है, ट्यूब है एक। इसको आप किसी भी शेप में पहन सकते हैं। ये नियॉन लाइट एग्जैक्टली नहीं है, नियॉन लाइट का भाई है, ठीक है। नियॉन लाइट एग्जैक्टली सर नहीं है, भाई। उसका भाई है। सर ये वायर से जुड़ा रहता है ना, अपने आप अंधेरे में ग्लो करता है। नहीं बेटा, यहाँ बैटरी वाला सोर्स है, ये देख रहे बैटरी लगा हुआ है, अच्छा। यस सर। ठीक है। एक मिनट, दिख रहा है बैटरी? यस यस सर। इसमें लगा हुआ है तो ये ग्लो करता है, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है बेटा? आपको अपना फैशन वगैरह कुछ करना है ना, मान लो अपने कैप में इसको आपने लगा लिया, अंधेरे में सर यस कैप सर, में मैंने बैटरी देखा लगा है। के कैसे घूम सकते हैं? क्या बेटा? कैप में बैटरी लगा के कैसे घूम सकते हैं? कैसे नहीं घूम सकते? लोग घूमते हैं बेटा, वो अमिताभ बच्चन का वो नहीं देखे थे एक गाना? वायर तो लगा लेंगे, बैटरी कैसे? बैटरी कैसे बेटा? ये इसको पॉकेट में रख लीजिए, हो गया। करेंगे करेंगे, इसका हम लोग बनाएंगे, इसको उसी लिए लाया ही गया था, ठीक है। ये सारा कुछ उसी लिए आया था, नहीं हो, ठीक है। चलिए, तो ये नियॉन लाइट एग्जैक्टली नहीं है बेटा, नियॉन का भाई है ये, ठीक है। ये नियॉन का भाई हुआ, तो खुलता भी।
चलिए इसे बाद में खोलेंगे, बैटरी हटा देते हैं। चलिए, तो नियॉन हो गया। आर्गन कहाँ यूज होता है बेटा? आर्गन अगेन आपका बल्ब वगैरह में यूज होता सर है। बल्ब सर, जो वो सारे बल्ब होते हैं आपके, सर वो ट्यूबलाइट। हाँ, एडिशन बल्ब जो बल्ब, उसी में हम लोग आर्गन लगाते हैं। फिर आया क्रिप्टन। क्रिप्टन वगैरह बेटा वैसा कोई यूज नहीं है क्रिप्टन का, डेली लाइफ में तो ऐसा कोई यूज नहीं दिखता उसका। ठीक है, सर वो क्रिप्टन का स्पेलिंग बोल सकते? क्या बेटा? सर क्रिप्टन का स्पेलिंग? KRYPTON। स्पाइडरमैन नहीं, किसमें? सुपरमैन में है ना क्रिप्टोनियन, यस सर। क्रिप्टोनाइट ना। सर कॉपी में बहुत लाइट पड़ रहा है सर, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ एक यस मिनट। सर। सुपरमैन कहाँ से आया था? सर पता नहीं। पता क्रिप्टन। कौन सा प्लेनेट से सुपरमैन आया था? सर नहीं पता मेरे को। नहीं देखे मूवी? नो सर। अच्छा, मैं आप लोग देखा है। सलमान खान शाहरुख खान का दबंग देखते हैं ना? सर मैंने एक भी मूवी नहीं देखा आज तक। आज तक लाइफ में एक मूवी नहीं देखे हैं? नहीं सर। क्या बात कर रहे बेटा, मूवी देखिए, क्या दिक्कत है? एनिमेशन वाली मूवी देखिए, बहुत अच्छी अच्छी एनिमेशन वाली मूवी आती है। चलिए ठीक, आप लोग अभी पहला साल ज्वाइन किए ना, आप लोग को पता नहीं होगा। यहाँ पे एनुअली आपको करीबन 2 या 3 मूवी दिखाई जाती है। 2 या 3 मूवी यहाँ पे आपको माई स्कूल में दिखाया जाता है, मोस्टली एनिमेटेड होता है। खैर जो भी हो, जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो सब मालूम चलेगा आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, जेनॉन। याद रखिएगा, जेनॉन और रेडॉन। जेनॉन का भी कोई खास यूज नहीं है, एंड रेडॉन इज अगेन रेडियो एक्टिव। लास्ट वाले बेटा लगभग सबको रेडियो एक्टिव, लास्ट में सबको रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। अब इसको याद कैसे रखना है? एक एडवर्टीजमेंट आता है निरमा का, याद है कुछ? सर निरमा वॉशिंग। निर्मा वॉशिंग पाउडर। हाँ, तो निरमा यस वॉशिंग सर, पाउडर का निरमा क्या है? वॉशिंग पाउडर। वो पूरा ऐड क्या है बेटा? निरमा का ऐड याद है? कुछ जिंगल है ना एक, वो कुछ बार बार एक गाना बजता है ना। क्या बेटा, कैसे नहीं याद है? तो याद नहीं आ रहा। नहीं याद है? आप लोग एडवर्टीजमेंट भी ढंग से नहीं देखते। देखिए यहाँ दिखाते हैं आपको। हाँ, सर जब एडवर्टाइजमेंट होता है तब चैनल चेंज कर देता है सर। कहाँ गया? सर मेरा भाई म्यूट कर देता है। एक है ना बेटा, सबकी पसंद निरमा। यस सर। क्या किसकी किसकी पसंद निरमा? मम्मी लोग की। नहीं बेटा, ऐड के हिसाब से। हाँ मिल गया। यहाँ देखिए, समझ में आया किसकी किसकी पसंद है? तो सबकी। अरे उसमें से किसकी किसकी, कुछ नाम लिया ना बेटा। सर सुना ही नहीं दिया आवाज।
यस सर, बहुत लो वॉइस था। सर बस वीडियो दिखाई दिया था। भाई सर ऑडियो तो यस आया नहीं सर, था। यस सर। ये बेटा किसका आ रहा है बेटा आवाज? अच्छा इधर सर बोलो। होम के बाद सर क्या लिखे? हाँ बेटा सर होम के बाद आ रहे बेटा, होम नहीं लिखे बेटा, हेमा हेमा है। है। हेमा है हेमा। एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो गया। ब्राइटनेस, दिस इज हेमा, नेहा और करिश्मा। एक्सेलेंट रानी, ऐसे याद रखो। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। हो गया? नेक्स्ट, यस सर। इसका बेटा यस कॉमन नाम है सर। नोबल गैस और ग्रुप जीरो। ठीक है, ग्रुप जीरो क्यों कहते हैं बाद में बताएंगे, बट अभी समझ लीजिए ग्रुप जीरो कहते हैं बिकॉज इसका वैलेंसी जीरो है। सर ये नॉन रिएक्टिव है। दे आर इनर्ट और इनर्ट इनर्ट गैसेस और ट्रेस एलिमेंट्स। इनर्ट गैसेस, बहुत बढ़िया। दे आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेस। इनर्ट मींस नॉट रिएक्टिव। हाँ सर, ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं ना। हाँ बेटा, सर ट्रेस एलिमेंट्स भी हाँ बोलते हैं ट्रेस ना। एलिमेंट तो बेटा बहुत चीजों को बोलते हैं, जो भी बेटा कम अमाउंट में मिलता है ना उसको ट्रेस एलिमेंट हम लोग बोलते हैं। सर निशिता बोल रही कि वो वेटिंग रूम में है। नहीं नहीं, हाँ उसको गलती से चली गई थी बेटा, वो आ गई। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रुप 18, हेमा, नेहा और करिश्मा, सबकी पसंद निर्मा। ठीक है, चलिए। तो बेटा पीरियोडिक टेबल में ये आपके सारे एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, होपफुली बेटा आप लोग याद करके रखिए सारा पीरियोडिक टेबल। जब यहाँ ऑफलाइन क्लास चालू होगा बेटा, जो सारा याद करके जितनी जल्दी बोलेगा उसको कुछ ना कुछ अवार्ड मिलेगा। सर ग्रुप नंबर 3 to 12। 3 to 12 बेटा करा सकते हैं, बट अभी इतना कीजिए पहले याद। जिसको पूरा याद करना है बेटा वो कर सकते हैं अभी भी, बट इतना तो मिनिमम याद करना है बेटा आप लोगों को। सर पीरियोडिक टेबल का क्या काम है? पीरियोडिक टेबल का क्या काम है बेटा? यस बेटा एक्सप्लेन तो किए थे बेटा। इफ आई नो दैट नियॉन डज नॉट रिएक्ट, नियॉन इज इनर्ट, दैट मींस हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन दे आर आल्सो इनर्ट। सर वो क्या लिखे, नोबल गैस और ग्रुप? जीरो ग्रुप, नोबल गैस और जीरो ग्रुप और इनर्ट गैस। टेबल बेटा आसान कर देता है हमारा वो, कि मतलब अगर एक प्रॉपर्टी पता है तो ऊपर वाले का ही पता और नीचे वाले का ही पता है। ठीक है बेटा, हाँ सर। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। आज